हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पेपर है, यूनिट 1 टॉपिक 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट लोकेशन की क्या मीनिंग होती है, क्या डिफिनीशन होती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पे हैं, सारी वीडियो आपको डेली मिलेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ जितने भी आपके सेमेस्टर्स पेपर हैं, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हों, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के, क्योंकि दिसंबर में आपके पेपर होने वाले हैं, तो आपको डेली वीडियो है, डेली नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टारगेट सेमेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें। टेलीग्राम लिंक से आप क्या है ज्वाइन हो जाए, ताकि वहाँ पर आपको जितनी भी आपको चीज़ें पढ़ाई जाए वहाँ पे आपको मिल सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट लोकेशन की क्या मीनिंग होती है, क्या डिफिनेशन होती है, एकदम अच्छे से समझेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी ऐसा डाउट होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा, उसके बाद भी अगर आप डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करना कि मैम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ में आई। ठीक है, चलिए व्हाट इज प्लांट लोकेशन। भाई लोकेशन का मतलब तो सबको पता है, व्हाट इज लोकेशन। लोकेशन का मतलब एरिया, एंड प्लांट का मतलब यहाँ पेड़ से नहीं है, प्लांट का मतलब यहाँ पर होता है आपका किससे, मीन्स फैक्ट्री, एक तरह का फैक्ट्री या बिजनेस। तो प्लांट लोकेशन का सिंपल सा मतलब हुआ, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो या आप अपनी फैक्ट्री को ओपन कर रहे हो, उसकी लोकेशन क्या होगी, दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन। एक बार डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लांट लोकेशन, इट रिफर्स द चॉइस ऑफ द रीजन and the selection of the particular site for setting up a business या factory। प्लांट लोकेशन का मतलब क्या हुआ, आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैसा वहाँ का लोकेशन होगा, कैसा वहाँ का रीजन होगा, कैसे उसका सिलेक्शन किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर कैसा उसका लोकेशन होगा, कैसा उसका रीजन होगा, दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन। आप कोई बिजनेस या फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो इसलिए। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एन आइडियल लोकेशन इज वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज केप्ट इज मिनिमम विद लार्ज मार्केट शेयर, द लीस्ट रिस्क एंड द मैक्सिमम सोशल गेन। It is the place of maximum net advantage or which gives lowest unit cost of production and distribution। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लोकेशन क्या है, जहां पर क्या है, मीन्स जो भी आप आगे बिजनेस या फैक्ट्री या ऑफिस सेटअप करेंगे, किस लोकेशन में करेंगे, किस रीजन में करेंगे, यही आपका क्या कहलाता है, प्लांट लोकेशन कहलाता है। यही कहा गया ना, इट इज द प्लेस ऑफ मैक्सिमम नेट एडवांटेज और विच गिव्स लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी प्लांट लोकेशन की मीनिंग होती है। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना अगर आते हैं क्वेश्चंस, तो प्लांट लोकेशन की सबसे पहले उसकी मीनिंग को समझाना, फिर डिफिनेशन को, फिर इंपॉर्टेंस को, फिर फैक्टर्स को। तो डिफिनेशन की अगर हम बात करें, क्या डिफिनेशन होती है प्लांट लोकेशन की, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स भी देख लेते हैं। ए फैसिलिटी इज अ प्लेस वेयर अ मैन, मटेरियल्स, मनी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट etc आर बॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। अब भाई देखो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए। मैंने बताया लोकेशन, रीजन क्या होगा, जहां पर हमें क्या, किन किन चीजों की जरूरत होती है, मैन की जरूरत होगी, मटेरियल्स की, पैसे की जरूरत होगी, मशीनरी की जरूरत होगी, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें चाहिए किसी भी चीज को क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटी है यहाँ पर। डिफिनेशन, एक डिफिनेशन देख लेते हैं, ऑथर के द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू द बीथल स्मिथ एंड एल्वाटर, लोकेशन के द्वारा डिफिनेशन दी गई है। डिफिनेशन क्या है देख लेते हैं। प्लांट लोकेशन स्टैंड फॉर द स्पॉट वेयर इन कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस एज अ होल the total cost of production and the delivering goods to all the consumer is the lowest। प्लांट लोकेशन बैथल स्मिथ के द्वारा ये कहा गया कि ये ऐसा स्पॉट है जहां पर बिजनेस को एज अ होल, और जितनी भी आपकी कुल लागत जो आती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होती है, और जितने भी हमने गुड्स डिलीवर किया और कंज्यूमर की, इज द लोवेस्ट। ठीक, तो ये होती है, डिफिनेशन दी गई है आपका किसके द्वारा, बैथल स्मिथ एंड एल्वाटर लोकेशन के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डिफिनेशन समझ गए, मीनिंग भी समझ गए, इंपॉर्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं हम लोग।
इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। ठीक, सबसे पहला है लोकेशन ऑफ प्लांट पार्शियली डिटरमाइंस ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट। उसकी मीनिंग को समझें और हम लोग उसकी डिफिनेशन को समझ लिए प्लांट लोकेशन को। अब इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंस मतलब कि इंपॉर्टेंस मतलब क्यों ज़रूरी है प्लांट लोकेशन। तो सबसे पहला होता है लोकेशन ऑफ प्लांट पार्शियली डिटरमाइंस ऑपरेटिंग एंड द कैपिटल कॉस्ट। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने के लिए आपको लोकेशन, या मान लो आप कैफे स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए लोकेशन आप सेटअप करोगे। तो सबसे पहले हम क्या कह रहा है, लोकेशन ऑफ द प्लांट पार्शियली डिटरमाइन ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मीन्स जो डेली के डेली जो खर्चे होते हैं, जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, उसको हम सेट करेंगे। और कैपिटल कॉस्ट को, मीन्स कैपिटल या जो भी कैपिटल कितनी लगेगी या इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या करोगे कि कितना हम कैपिटल लगाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, डेली के डेली खर्चे क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये इसका लोकेशन ऑफ प्लांट पार्शियली क्या डिटरमाइन करता है कि उसके और डेली के खर्चे क्या होंगे, कितना कैपिटल लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा आता है ईच प्रोस्पेक्टस लोकेशन इम्प्लाइज अ न्यू एलोकेशन ऑफ द कैपेसिटी टू रिस्पेक्टिव मार्केट एरिया। अच्छा ये बताओ क्या कह रहा है इसमें कि मार्केट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो प्लांट लोकेशन है, प्लांट लोकेशन जो है जितना अच्छी जगह रहेगा, जितनी अच्छी जगह उतना ही हमको क्या मिलेगा, अच्छा पोटेंशियल, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यही कह रहा मार्केट एरिया भी वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर मार्केट की एरिया अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल फैक्टर्स को भी फिक्स रखता है। ठीक है, तीसरा है लोकेशन फिक्स सम ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द ओवरऑल प्लान डिजाइन। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब ये हो कि फिजिकल फैक्टर्स को फिक्स्ड कर देता है, मतलब वहाँ पर वेंटिलेशन कैसा है, हेल्थ जो है कैसा, हेल्थ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे आपके एटमॉस्फेयर हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, वहाँ पर वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें। चौथा होता है गवर्नमेंट समटाइम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चॉइस ऑफ द लोकेशन गिविंग इन व्यू द नेशनल बेनिफिट। प्लांट लोकेशन क्या है, डिसीजन लेता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होगा, प्लान बना के चलता है कि लॉन्ग टाइम तक हमें क्या होगा, एस्टिमेट करना होगा। तो प्लांट लोकेशन यही डिसीजन लेता है, स्ट्रेटजी बनाता है, प्लांट करके सारी चीज़ों को करता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए। अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे पर। सबसे पहला नियरेस्ट टू द रॉ मटेरियल, मतलब नियरेस्ट टू द रॉ मटेरियल्स का मतलब हुआ वहाँ पर रॉ मटेरियल्स क्या होगा, ईजिली अवेलेबल होगा। वहाँ पर क्या होगा, रॉ मटेरियल्स कहाँ, हम ऐसी जगह बिजनेस से फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पर रॉ मटेरियल्स क्या हो, ईजिली हमें अवेलेबल हो। दूसरा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वहाँ पर क्या हो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है, सही हो, मीन्स किस तरह की ट्रांसपोर्ट जो है आपके लिए क्या है, कन्वीनियंस होगा। तीसरा है नियरेस्ट टू द मार्केट, आप ऐसी जगह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पर क्या है, जहाँ पर मार्केट, ऐसी जगह जहाँ मार्केट क्या हो, करीब हो। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर जो है कि क्या है, लेबर भी वहाँ पर रहें। एबिलिटी ऑफ फ्यूल पावर, एबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की फैसिलिटीज़ हो ऐसी जगह पर जहाँ पर वाटर की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी हो, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमें प्लांट लोकेशन पर अफेक्ट डालते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स जो आप लिख सकते हो। ठीक है, जो वेस्ट डिस्पोजल है, जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेटिक है, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे साइक्लोन्स जो हैं आ गए, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहाँ का सही होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हो जाएं, वहाँ पर वाटर की फैसिलिटीज़ हों, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हों, मार्केट्स करीब हों। तो बहुत सारे फैक्टर्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो आई होप यू आपको समझ में आए होंगे कि प्लांट लोकेशन की क्या मीनिंग थी, क्या डिफिनेशन है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका जो यूनिट 1 में आपका पहला टॉपिक था प्लांट लोकेशन, प्लांट
उसकी मीनिंग, डिफिनेशन, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हूँ। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पिन करिए और टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो BCom फर्स्ट सेमेस्टर को हो, चाहे सेमेस्टर जितने भी थर्ड सेमेस्टर, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी टारगेट सेमेस्टर पर। तो प्लीज़ अभी तक आपने टारगेट सेमेस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू।